अब 2 राशि बची है, कुंभ और मीन, और इन दोनों ही राशियों के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। तो कुंभ राशि के लिए 2026 कैसा होगा? देखिए, कुंभ राशि एक ऐसी राशि है जिसको आप जितना देते रहेंगे ना, वो अपने अंदर समेटता रहेगा, अंदर ही अंदर खाता पीता रहेगा, पर किसी को बोलेगा नहीं, एक्सप्रेस नहीं कर पाता इंसान, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होता, और कठिन कहते हैं ना, कर्म करने वाला, कर्म प्रधान इंसान होता है। शनि का ये है ना नंबर, तो उसको ऐसा चाहिए कि हाँ बस मैं कर्म करता रहूंगा, घर में मेरी कोई अप्रिसिएशन हो रही है तब भी ठीक है, नहीं हो रही तो कर्म तो करना ही है। तो मेहनती बहुत ज्यादा है। तो अगर आपके पार्टनर है ना, तो आप उनको बिल्कुल खोइएगा मत, बिल्कुल उनको संभाल के रखिए, उनको कभी रुलाइए नहीं, कभी चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कर्म प्रधान इंसान है, तो उसको घर में हमेशा अप्रिसिएशन की जरूरत है। जितना आप उनको अप्रिशिएट करेंगे ना, कपड़े लाके देंगे तो वो कपड़े तभी तक पहनेगा जब तक उसको लाके कोई ना दे, जब तक उनको बोला ना जाए कि आप कपड़े खरीद लीजिए, शॉपिंग कर लीजिए, शादी आ रही है घर में। तो इस तरीके के इंसान होते हैं। तो क्या करना चाहिए उनको? शॉपिंग ये साल करनी चाहिए खूब, कुंभ राशि वालों को। हाँ, बिना किसी के कहे, बिना किसी के कहे आपको खुद के लिए अपना राशि जो है बोलती है कि मेरे को नहीं करनी है, बट आपको उसको पुश करना है। मन तो करेगा कि नहीं करनी है, छोड़ो जाने दो, आलसी होंगे उस चीज में, बट आपको करनी पड़ेगी। अगर कुंभ राशि वाले ने ये कर लिया तो आप देखना कि आपको कितना मजा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कर्म तो आप कहीं पे भी कमी नहीं छोड़ रहे हो ना, लग्जरी में कमी आती है। एक इंसान है, हम कहते हैं हम मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत तो सबसे ज्यादा रिक्शे वाला करता है। मेहनत तो आप सदर बाजार में कभी जाके देखिए, कितना भारी सामान उनके कंधों पे होता है और वो रिक्शा खींच रहे होते हैं, तो आपको दया आ रही होती है। इतनी चिलचिलाती हुई जून जुलाई की गर्मी में आप कभी बॉम्बे जाइए, ऑटो वाले रिक्शे वाले भैया को देखिए, आप देखेंगे कि कितनी मेहनत इंसान कर रहा है। तो मेहनत की कोई सीमा नहीं है, बट मेहनत वाले के पास पैसा तो है ही नहीं। हाँ, है ना, उनकी सैलरी तो हमारी कितनी भी सैलरी कमा लेगा वो इंसान, वो हमारे से तो कम्पीट नहीं कर पाएगा ना। और हम किसी को नीचा भी नहीं दिखा रहे हैं, बट हम ये बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, अपने ऊपर लग्जरी पे, अपने पैसों पे थोड़ा सा एक्सपेंडिचर जो है ना आपका, एक्सपेंड उस पे करिए जो आपको चाहिए लग्जरी। आपको अपने लिए कपड़े लेने चाहिए, आप अच्छी घड़ियां पहनिए, अच्छे परफ्यूम्स लगाइए, अपनी ब्यूटी एनहांस करने के प्रोडक्ट्स खरीदिए। कंजूसी अपने लिए मत करिए, घर के लिए तो नहीं करते हैं वो लोग, अपने लिए करते हैं कुंभ राशि वाले। ये सबसे शानदार रेमेडी मुझे अभी तक की 11 राशियों में कुंभ राशि की लगी। मेरी कुंभ राशि की रही है, मेरी कुंभ राशि है। अरे वाह, हाँ, ये बहुत शानदार रेमेडी है, क्योंकि पहले आपने लोगों को बताया है कि पैसे कम खर्च करो, ज्यादा मत खर्च करो, बचा करके रखो, कुंभ राशि वाले शॉपिंग करो। शानदार, बहुत अच्छा साल रहने वाला है और कुंभ राशि के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें भरते हैं ना अपने अंदर, इमोशंस भर लेंगे, किसी ने कुछ कह दिया भर लेंगे, बट किसी को पलट के जवाब नहीं देते। शायद आप भी ऐसा करती होंगी कि मैं कुछ बोलती नहीं हूँ किसी को, मुझे पता है। तारीफ खुद नहीं करूंगी ना। अरे आप ऐसी है, मैं जानती हूँ आपको, बहुत समय हो गया अभी जानते हुए, आप ऐसी ही हैं, आप बहुत स्वीट है, बट हाँ आप अपनी लग्जरी पे पूरा खर्च करती है, वो गलत हो गया यहाँ पे। शायद आप बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से मिलती है, तो आपको पहले से पता ही मालूम है। तो आपको करना चाहिए, जितना आप स्पेंड करेंगे उतना पैसा आपके पास आएगा, और ये साल आपके लिए बहुत लग्जरी लेके आने वाला है। पैसा जो है बहुत बम्बार्डिंग में आपको पैसा मिलने वाला है, तो आप स्पेंड करिए, आप बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। ये चीज लिख के देती हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ खर्चा पे सोचना है और अपने ऊपर करना है, अपनी बीवी पे, अपने पति पे, किसी पे नहीं करना, अपने ऊपर करते रहो बस। फिर देखो बल्ले बल्ले हुई कि नहीं, आप करके देखिएगा, आजमाइएगा और मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है। और कुंभ राशि वालों, आपको भी कमेंट्स करके बताना है। मैं तो पर्सनली भावना जी को बता दूंगी, पर आपकी बात भावना जी तक तब पहुंचेगी जब आप कमेंट्स करेंगे और वो उसको पढ़ेंगे। तो ये आपको कमेंट्स करके बताना है कि बस जैसी जनवरी की शुरुआत हुई आपने पैसा खर्च करना और लग्जरी के ऊपर शुरू किया या नहीं किया, वो आप कमेंट कीजिए। अब अंतिम राशि है मीन राशि। मैं कुंभ राशि वालों के लिए आपको पूजा पाठ की रेमेडी नहीं ले रही हूँ, ये मुझे बहुत अच्छी रेमेडी मिल चुकी है। अब मीन राशि का बताइए। देखिए, मीन राशि मेरी खुद की राशि है, जिसके ऊपर मैंने बोला, अभी आपने भी बोला कि 7.5 चालू है, और 7.5 में जो मैं इतने पॉपुलर हुई हूँ वो 7.5 में ही हुई हूँ। तो मुझे लगता है कि ऐसी राशि है जो बहुत ब्यूटीफुल है और गुरु की राशि है, जो हमेशा गुरु का साथ होता है। तो कहा जाता है 5 के 5 आपकी जो 5 के 5 ग्रह है ना, आपके कंट्रोल, आपकी मुट्ठी में आ जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। जिसका गुरु प्रधान होगा ना, जिसकी भी कुंडली में गुरु अच्छा होगा, अच्छी स्थिति पे बैठा होगा, या जो गुरु में बहुत ज्यादा विश्वास रखता है, जैसे मैं शिव जी में रखती हूँ, तो आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। राहु केतु शनि सब इधर उधर हो जाएंगे आपके, बट वो इंसान नेम फेम कमाएगा ही कमाएगा। हल्दी का तिलक जैसे मैं लगाती हूँ, हल्दी का तिलक लगाइए, एक यहाँ पर, एक कंठ पे, एक नाभि पे, 3 जगह पे। और विष्णु सहस्त्र नाम जरूर पढ़ना है, ललिता सहस्त्र नाम जरूर सुनिए, पढ़ तो नहीं सकेंगे, बहुत लंबा होता है, जरूर सुनिए, आपके सारे चक्र बैलेंस हो जाएंगे। आप जो मैनिफेस्ट करते हैं वो सारी चीजें पूरी होती है, क्योंकि आपके पीछे एक सुप्रीम पावर चलती है। तो मैं तो हमेशा फील करती हूँ कि मेरे पीछे शिव जी का हाथ है। मुझे लगता है जितने मेरी राशि वाले हैं वो सब भी फील करते हैं कि हाँ, मीन राशि के साथ हमेशा कोई ना कोई चल रहा है, एक पावर चल रही है। तो आपको डरना घबराना किसी से नहीं है, आपका ये साल बहुत बढ़िया जाने वाला है, बट इमोशनल नहीं होना। इमोशनली आप वीक हो जाते हो। धोखे ना हम लोगों को इमोशनल होके ही बेवकूफ बना सकते हो, वैसे तो आप बना नहीं सकते, बट इमोशन जहां पे भी आ जाएंगे ना तो हम पिघल जाएंगे मीन राशि वाले। तो मुझे लगता है इमोशन थोड़ा साइड में रखते हैं अभी, और खूब सारा पैसा छापने की जो मशीन है ना वो लगा लेते हैं अपने घर में, और खूब सारे पैसे, बहुत सारा नेम फेम सब कमा सकते हैं। सिर्फ विष्णु सहस्त्र नाम सुनना है, विष्णु टेम्पल में विजिट करना है, माँ काली की एनर्जी ऊर्जा अगर आप ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है। दुर्गे माता के जितने टेम्पल्स होते हैं ना, जिनको हम शक्तिपीठ बोलते हैं, अगर आप उनमें विजिट कर सके,
मजा आने वाला है। माँ बगलामुखी की मैं इतनी पूजा करती हूँ और बोलती हूँ अपने सारे क्लाइंट्स को बगलामुखी टेम्पल भेज देती हूँ। आप बगलामुखी के एक दिन दरबार में जाके देखिए क्या मजा, क्या ऑरा है वहां का। अगर आप वहां पे हवन करा लेते हैं तो आपको क्या एनर्जी फील होती है शालिनी जी, आपके सारे शत्रु नाश। और शत्रु कौन है? हमारा कॉम्पिटिटर, हमारे साइड में बैठा हुआ बॉस, हमारे साइड में टेबल में जिसका भी कैबिन है वो हमारा शत्रु है। आजकल शत्रु कोई ऐसा युद्ध करने वाला शत्रु थोड़ी ना है फिजिकल, बट आपका शत्रु वही है जो आपसे जलता है, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार। तो उनसे बचने के लिए बगलामुखी माता के टेम्पल में आपको मीन राशि वालों को जरूर जाना है। तो इतनी सारी धार्मिक यात्राएं आपके लिए हैं, पूरा 2026 भी आपके पास है, 2025 भी अभी थोड़ा सा बचा हुआ, आप वो भी कर सकते हैं। एक चीज मैं पूछना चाहती थी कि वो लोग जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते, शायद कुछ व्यूवर ऐसे भी होंगे जिन्हें पढ़ने में, क्योंकि संस्कृत में विष्णु सहस्त्र नाम और ललिता सहस्त्र नाम दोनों है, या जिनके पास समय कम है, तो उनके लिए भी कुछ आसान सा है क्या? उनके लिए आप यूट्यूब पे चला दीजिए। जब मेरे पास समय नहीं होता शालिनी जी, क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ, हफ्ते में 3 दिन तो फ्लाई कर रही होती हूँ, अभी हम बात कर ही रहते हैं ऑफ कैमरा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ सुनना है, यूट्यूब पे चलाना है, डाउनलोड करके रख सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो यूट्यूब सबके पास अवेलेबल है। आजकल सबके पास 5G नेटवर्क आ चुका है हर फोन में, बहुत ज्यादा अच्छी सुविधाएं हैं अभी हमारे पास। सुन लीजिए, मैं खुद सुनती हूँ, पढ़ेगा कौन अभी आधे घंटा बैठ के, 45 मिनट्स बैठ के, तो आप सिर्फ सुन लीजिए। सुनने मात्र से आपके सारे चक्रा बैलेंस हो जाएंगे। जो चीज मैनिफेस्ट करोगे, पैसा आएगा, गाड़ी आएगी, सब कुछ मिलेगा आपको, सिर्फ सुनना है उसको। 43 डेज सुनिए, पीरियड्स में भी सुनिए, आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। 43 डेज बाद बताइए मजा आया कि नहीं, कमेंट करके। 100% मजा आने वाला है। 100 लोग करेंगे तो 100 के 100 को फायदा होगा। ठीक है, हम इंतजार भी करेंगे लोगों के कमेंट्स